न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। कुणाल राउत को झटका, मोरे कार्यकारी अध्यक्ष। राणा के प्रत्यर्पण से मुंबई हमले में पाक की कलई खुलेगी। एसटी के घाटे की वजह भ्रष्टाचार, विजय वडेट्टीवार। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कुणाल राउत को झटका, मोरे कार्यकारी अध्यक्ष। युवक कांग्रेस में जारी विवाद से प्रदेश अध्यक्ष कुणाल राउत को करारा झटका लगा है। उपाध्यक्ष शिवराज मोरे को कार्यकारी अध्यक्ष पद की जवाबदारी सौंप दी गई। पदमुक्त किए गए 60 पदाधिकारियों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए यह पहल की गई है। संघ मुख्यालय पर निकाले गए मोर्चे में शामिल नहीं होने की वजह से प्रदेश युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष तन्वी, विद्रोही महासचिव शिवानी वडेट्टीवार, केतन ठाकरे, अनुराग भोयर सहित 60 पदाधिकारियों को कार्य मुक्त कर दिया गया था। इससे गुटबाजी उभर कर सामने आ गई। इस कार्य मुक्त पदाधिकारियों ने प्रदेशाध्यक्ष कुणाल राउत को तत्काल पद से हटाने की मांग राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रभारी से की थी। शुक्रवार को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु, चिप राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावेरू की मौजूदगी में इस पर चर्चा की गई। इस दौरान उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने तत्काल संगठनात्मक चुनाव कराने की मांग की। उसके बाद चुनाव प्रक्रिया में लगने वाले समय का हवाला देते हुए मोरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला लिया गया। मोरे को शनिवार को दिल्ली तलब कर उन्हें नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया। कार्यमुक्त पदाधिकारियों का दावा है कि इस फैसले के बाद उन्हें न्याय मिलेगा। अगली खबर, राणा के प्रत्यर्पण से मुंबई हमले में पाक की कलई खुलेगी। नई दिल्ली एजेंसियों को तहव्वुर हुसैन राणा के भारत प्रत्यर्पण से मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों की आगे की जांच करने और इस नरसंहार में पाकिस्तान के सरकारी तत्वों की भूमिका का पता लगाने में मदद मिल सकती है। हमलों की जांच का हिस्सा रहे एक अधिकारी ने कहा, हम राणा के शीघ्र प्रत्यर्पण की आशा कर रहे हैं, जो 26/11 के कुछ नए पहलुओं यदि कोई हो पूरे प्रकाश डाल सकता है। वर्तमान में लॉस एंजलिस में जेल में बंद राणा पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। हेडली ने शिकागो और अन्य जगहों पर फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज के मालिक राणा से मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड कार्यालय खोलने के लिए सहमति प्राप्त की, ताकि इसकी आड़ में अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सके। इस सिलसिले में एक अन्य अधिकारी ने कहा, राणा के प्रत्यर्पण से हमले को अंजाम देने में पाकिस्तान के सरकारी तत्वों की भूमिका को साबित करने में मदद मिलेगी। अगली खबर, एसटी के घाटे की वजह भ्रष्टाचार, विजय वडेट्टीवार। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया है कि एसटी निगम को भ्रष्टाचार की वजह से घाटा हो रहा है। महाराष्ट्र के इस लाइफलाइन के भ्रष्टाचार को सरकार ही प्रोत्साहन दे रही है। इसी वजह से महामंडल को घाटा होता है। इसकी भरपाई के लिए अब बस का किराया बढ़ाया गया है। उन्होंने सवाल किया कि इस घाटे की भरपाई आम जनता से क्यों की जा रही है। वडेट्टीवार यहाँ पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एसटी में भ्रष्टाचार होता है। बस खरीदी ठेका अब सरकार ने रद्द किया। ऐसे में किराए में वृद्धि गरीबों की लूट है। यह वृद्धि वापस ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सरकार ने निकायों में ओबीसी आरक्षण को कायम रखना चाहिए। राज्य के स्थानीय निकाय की 50 सीटें ओबीसी के अधिकार की है। ऐसे में बिना ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ओबीसी समाज इसे सहन नहीं करेगा। जोरंगे पाटिल पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अब उनके आंदोलन में धार नहीं रही, वे आंदोलन को आधे में छोड़ देते। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं